कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन से जो सैंडिगो जा रहे होते हैं। भाई का नाम केल होता है और बहन का नाम बेकी होता है जो गर्भवती होती है। रास्ते में बेकी को उल्टी ऐसा महसूस होता है, इसलिए वो गाड़ी रोकती है और बाहर आकर उल्टी करती है। तभी उन्हें सड़क के पास एक घास के मैदान से किसी के मदद के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेकी पूछती है कि वहाँ कोई है क्या। अंदर से आवाज़ आती है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ बहुत फंसा हुआ हूँ। दोनों मदद करने का फैसला करते हैं। केल गाड़ी पार्क करने जाता है, तभी बेकी फिर से आवाज़ देती है और पूछते क्या वह उसे सुन सकता है। अंदर से एक लड़का जवाब देता है कि हाँ, वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। तभी महिला की आवाज़ आती है जो उस लड़की रॉबिन को चुप करने को कहती है। यह सब सुनकर बेकी को बहुत अजीब लगता है। बिना देर किए केल घास के मैदान में चला जाता है और बेकी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। बेकी 911 पर कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सिग्नल कट हो जाता है। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में चलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। केल जोर जोर से बेकी को आवाज़ देता है। बेकी बताती है कि उसने 911 पर ट्राई किया था लेकिन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वह चाहती है कि केल कॉल करे। केल कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना फोन है और ना ही चश्मा, सब कुछ कार में ही रह गया है। घास के मैदान में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे होते हैं। दोनों को कुछ अजीब महसूस होता है, इसीलिए बेकी कहती है कि केल को वापस कार की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वे लोग इस ग्रास फील्ड में भटक चुके हैं। दोनों आवाज़ के जरिए एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बेकी बोलती रहती है लेकिन केल को लगता है कि उसकी आवाज़ एक जगह से नहीं आ रही बल्कि इधर उधर घूम रही है। बेकी भी यही महसूस करती है, एक आवाज़ एक जगह से नहीं आ रही बल्कि इधर उधर घूम रही है। बेकी भी वही महसूस करती है और केल से कहती है कि एक जगह रुके और इधर उधर ना चले। आखिरकार दोनों यह तय करते हैं कि वह एक साथ कूदेंगे ताकि पता चल सके कि वह कहाँ खड़े हैं। जब पहली बार वे कूदते हैं तो वह एक दूसरे के बहुत दूर नहीं होते, बस थोड़ा चलने पर पास आ सकते थे, लेकिन जब दूसरी बार कूदते हैं तो अचानक दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। केल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसका ध्यान भटकने लगता है। वह बेकी को ढूंढते हुए इधर उधर भटक जाता है और चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। तभी उसकी नज़र घास पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। बेकी पूछती है कि क्या हुआ। केल कह देता है कि कुछ नहीं हुआ, वह बस फिसल गया था। बेकी कहती है कि पहले उन्हें इस जगह के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और उस बच्चे वाली बात को भूल जाना चाहिए। सूरज ढलने लगता है लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते। बेकी पूरी तरह थक चुका होता है। तभी अचानक एक आदमी सामने आता है, उसका नाम रोज होता है। वह टॉबिन का पिता होता है। रोज बेकी से कहता है अगर वह बाहर जाना चाहती है तो वो उसके साथ चले। बेकी को शक होता है कि अगर रोज का रास्ता पता है तो वह अब तक यहाँ क्यों है। रोज बताता है कि वह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है। वह कहता है कि सभी को एक साथ रहना चाहिए। बेकी रोज से कहती है कि वह उसके भाई केल को ढूंढने में मदद करे। दोनों तय करते हैं कि चलते समय एक दूसरे को नज़रों से ओझल ना होने देंगे। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है लेकिन केल अब भी बेकी को आवाज़ देता रहता है। केल पूरी तरह निराश हो जाता है क्योंकि वह बेकी को ढूंढ नहीं पाता। तभी अचानक टॉबिन उसके पीछे आ जाता है। टॉबिन कहता है कि बेकी को ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन तब जब वह मर चुकी हो और वह एक मरे हुए कौवे का शरीर दिखाता है। टॉबिन समझाता है कि यह एक ग्रास फील्ड मरी हुई चीज़ों को हिलाता नहीं है, जो जिंदा है वह एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। केल को शक होता है कि कहीं टॉबिन ने ही सबको यहाँ फंसाया तो नहीं। टॉबिन कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि पहले किसी और ने उसे भी ऐसे ही आवाज़ देकर अंदर बुलाया था। टॉबिन यह भी कहता है कि बेकी जल्दी मरने वाली है। दूसरी तरफ बेकी रोज के साथ चलते हुए बात कर रही होती है। अचानक दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बेकी लगातार केल को आवाज़ देती रहती है। तभी घास के मैदान से कोई अचानक बाहर निकल जाता है जिससे वह डर जाती है। इधर केल टॉबिन के पीछे पीछे चलता है और दोनों एक अजीब से विशाल पत्थर तक पहुंच जाते हैं जो मैदान के बीच रखा होता है। टॉबिन उस पत्थर को छूता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे किसी खास ताकत का एहसास हो। जब केल भी पत्थर को छूने वाला होता है तभी बेकी की चीख सुनाई देती है। टॉबिन कहता है कि माफ़ करना, बेकी इधर से चली गई है। यह सुनते ही केल तुरंत बेकी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस दोनों भाई बहन को
ढूंढने निकलता है, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं चलता। अभी ट्रेविस एक चर्च के पास से गुजरता है और उसे केल की कार खड़ी हुई दिखती है। वह कार चेक करता है और देखता है कि उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, जैसे वह काफ़ी समय से वही खड़ी हो। ट्रेविस चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। बाहर आते समय उसे सड़क पर बेकी की नोटबुक गिरी हुई मिलती है। इससे उससे लगता है कि दोनों शायद ग्रास फील्ड के अंदर चले गए हो। बिना देर किए ट्रेविस भी ग्रास फील्ड में चला जाता है। ट्रेविस रास्ता याद रखने के लिए घास को बांधकर निशान बनाते चलता है ताकि वह भटके नहीं, लेकिन चलते चलते उसे महसूस होता है कि घास अपने आप खुल रही है, जैसे उसमें कोई अजीब ताकत हो। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह होती है कि वह जब सीधा चलता रहता है तो सामने दिख रहा सूरज अचानक पीछे की तरफ चला जाता है। इसका साफ मतलब यह ग्रास फील्ड खुद ही दिशा बदल सकता है। यह देखकर ट्रेविस पूरी तरह चौंक जाता है। पूरे दिन चलता रहता है, शाम हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है, लेकिन वह थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है। ट्रेविस को घास के मैदान से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी अचानक टॉबिन उसके पीछे आ जाता है, जिससे ट्रेविस बहुत डर जाता है। टॉबिन कहता है कि क्या उसे भी हवा की अजीब आवाज़ और किसी की धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज़ महसूस हो रही है। ट्रेविस पूछता है कि वहाँ फंसे लोग कौन है। टॉबिन कहता है कि वे लोग उनसे जुड़े नहीं हैं, इसलिए जरूरी नहीं है। ट्रेविस हैरान होकर पूछता है कि क्या वह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। टॉबिन अचानक ट्रेविस का नाम ले लेता है। यह सुनकर ट्रेविस चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। टॉबिन यह भी जान रहा होता है कि ट्रेविस बेकी को ढूंढ रहा है। टॉबिन ट्रेविस को बेकी तक ले जाता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि बेकी मर चुकी है। टॉबिन फिर दोहराता है कि ग्रास फील्ड मरी हुई चीज़ों को नहीं हिलाता, इसीलिए उन्हें ढूंढना आसान होता है। ट्रेविस बुरी तरह डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद टॉबिन बिना किसी भाव के गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस जागता है और ग्रास फील्ड के बाहर से किसी की मदद की आवाज़ सुनता है। वह आवाज़ कहती है कि वह अंदर फंसा हुआ है। बाहर मौजूद वह शख्स कोई और नहीं बल्कि टॉबिन ही होता है। टॉबिन अपनी माँ के साथ होता है और अपनी माँ से कहता है कि ग्रास फील्ड के अंदर कोई फंसा हुआ है जो उसका नाम भी ले रहा है। उसी वक्त टॉबिन का कुत्ता ग्रास फील्ड के अंदर भाग जाता है। टॉबिन उसके पीछे दौड़ता है और उसके माँ बाप भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसी तरह तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ट्रेविस जोर जोर से सबको चेतावनी देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेविस किसी को भी ढूंढ नहीं पाता, लेकिन उसे भी फिर से वही रहस्यमय पत्थर दिखाई देता है जो ग्रास फील्ड के बीच होता है। अगली सुबह फिर से टॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है। वही घटना दोबारा दिखाई देती है जब बेकी और केल ने ग्रास फील्ड से एक बच्चे की मदद की आवाज़ सुनी थी। यह साफ हो जाता है कि यह घटनाएं बार बार लूप में घूम रही है। वर्तमान में ट्रेविस को फिर से केल और बेकी की आवाज़ सुनाई देती है जो अब ग्रास फील्ड के अंदर आ चुके होते हैं। इसी दौरान टॉबिन चिल्लाकर बताता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। अब तीनों एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी को देख नहीं पाता। सब लोग पूरी तरह उलझ जाते हैं कि आखिर यह कैसे हो रहा है, क्योंकि आवाज़ें हर तरफ से आ रही होती है, लेकिन कोई सामने नहीं होता। आखिरकार वे लोग टॉबिन की लगातार आती आवाज़ को फॉलो करते हुए एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बेकी ट्रेविस से पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। ट्रेविस बताता है कि जब दोनों घर वापस नहीं लौटे तो वह बेकी को ढूंढते हुए आया था। केल कहता है कि वह लोग तो बस 2 दिन पहले ही निकले थे, लेकिन ट्रेविस कहता है कि उसे तो 2 महीने जैसा लग रहा है। केल सोचता है कि ये ट्रेविस का वहम हो सकता है। दूसरी तरफ से आवाज़ कहती है कि केल को ट्रेविस को नुकसान नहीं पहुंचाने देना, और फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद वह आगे चलते रहते हैं। चलते चलते अचानक घास बेकी के शरीर में लिपटने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। इस समय रूस वहां पहुंच जाता है और समय रहते ही बेकी को बचा लेता है। अब सभी समझ जाते हैं कि पहले उन्हें किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। ट्रेविस रॉबिन को अपने कंधे पर बैठा लेता है ताकि वह ऊपर से रास्ता देख सके। चारों तरफ सिर्फ ग्रास फील्ड ही दिखता है, लेकिन तभी दूर से उसे किसी बिल्डिंग जैसी चीज नजर आती है। जैसा वह कह रहा था वे चलते रहते हैं और फिर से अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद वह दोबारा ग्रास फील्ड के बीच मौजूद इस अजीब पत्थर तक पहुंच जाते हैं। रोज कहता है कि जिसने भी इस पत्थर को छुआ है उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। केल सबसे पहले उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक टॉबिन की माँ वहां आ जाती है। वो बहुत डरी हुई लगती है और सबको चेतावनी देती है कि उसके और उसके बच्चे के पास कोई नहीं आए। इस वक्त बेकी के दिमाग में अचानक कुछ डरावनी तस्वीरें आती है जिनमें रोज कुछ भयानक करता हुआ दिखाई देता है। वह जबरदस्ती चाहता है कि सब लोग पत्थर को छुए और कहता है कि ट्रेविस अब उसकी बातें
और सहन नहीं कर पाता और रोज़ पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रेविस उससे लड़ नहीं पाता। इस दौरान रोज़ की पत्नी भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोज़ उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार देता है और वे लोग किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। भागते समय अचानक टोबिन का कुत्ता सामने आ जाता है। किसी को समझ कुछ भी नहीं आता कि किस तरफ जाना है, इसलिए सब फ्रेडी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इस दौरान रोज़ भी वहां पहुंच जाता है, जिससे सब लोग डरकर बॉलिंग एली की छत पर भाग जाते हैं। छत पर ट्रेविस बताता है कि जब वह कार से आ रहा था तब उसने यह बिल्डिंग सड़क पर देखी थी। तभी ट्रेविस नीचे फ्रेडी को देखता है। फ्रेडी एक छोटे से ग्रास पैच में घुस जाता है और अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल वह चर्च वाली सड़क पर दिखाई देता है। ट्रेविस को लगता है कि शायद ग्रास फील्ड में कोई रास्ता या छेद है जिससे बाहर निकला जा सकता है। ट्रेविस का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन केल उसी समय पर पकड़ लेता है। तभी अचानक केल के कान में कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। केल हाथ छोड़ देता है और ट्रेविस नीचे गिर जाता है। रोज कहता है कि इस ग्रास फील्ड में हर बार फैसला लिया जाता है और हर फैसला उसी के पास वापस ले आता है। इस पर केल को जमीन पर पड़ा अपनी ही शरीर दिखाई देता है। रोज तुरंत केल को मार देता है और नीचे इंसानी लाशों से भरा एक डरावना दृश्य दिखाई देता है, जहां हर तरफ चीख पुकार मची होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही लूप में बार बार घूम रहा है और इसकी शुरुआत केल की रास्ता ना बदलने से हुई थी। दोस्तों, ये लोग बाहर कैसे निकले मैं बताऊंगा इसके पार्ट 2 में, अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।